यस, यस। तो 2.13 जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, वो इस लाइफ टाइम में अलग अलग शरीर की अवस्थाओं से गुजरता है। पहले छोटा बालक के रूप में होता है, फिर यंग अवस्था में होता है, फिर उसके ओल्ड एज आ जाती है, और ये चेंज होती है बॉडी। वाइल सोल रिमेन्स द सेम, बॉडी चेंजेस। एंड सिमिलरली व्हेन, जब ओल्ड एज के बाद डेथ आती है, तो उसके बाद बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यानी कि ये प्रेजेंट बॉडी को सोल पूरी तरह से लीव करके नेक्स्ट बॉडी, जो कि फ्रेश न्यू बॉडी है अकॉर्डिंग टू कर्मा, उसको मिलती है। इसलिए जो धीर व्यक्ति है, जो सोबर पर्सन है, ही इज नॉट bewildered बाय सच ए चेंज। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक 14 एंड 15, उसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा रिकैप मैं सोच रहा था करने का, जो हमने भगवत गीता की जो सोल का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उसके बारे में एक समराइज कि कौन कौन से श्लोक में कौन कौन सी भगवान ने सोल की वो क्वालिटीज के बारे में बताया है। तो उसके ऊपर थोड़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो 2.12 में भगवान सोल की एटर्नैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी के बारे में बताते हैं, कि हाउ सोल is a very individual. Each and every soul is individual. Like you have different soul, I am different soul, another person is different soul, and supreme soul is the supreme Lord. So everyone is different. Not that कि सबकी सेम सोल है हम, या कभी ऐसा नहीं कि बाद में इस शरीर के छोड़ने के बाद हम हमारी सोल भगवान के अंदर जाके सुपर सोल में मर्ज हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोल हमेशा इंडिविजुअल रहती है, उसकी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है। देन सोल इज अनबोर्न। अनबोर्न में सोल का कभी भी बर्थ नहीं होता है, ये 21 में भगवान बता रहे हैं। एंड सोल नेवर डाइज, ये 2.18 में भगवान बता रहे हैं। एंड आल्सो इसी श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं 2.17 के परपट में, कि सोल का साइज इतना छोटा है, जैसे बाल है हमारा, बाल का अग्रभाग भाग जो है, मतलब इसका जो टिप ऑफ द हेयर है, उसका 10,000 अगर डिवीजन किया जाए, तो उसका एक डिवीजन जो है वो क्या है, सोल का साइज बताया गया है। यानी कि सोल इज सो माइन्यूट दैट इट साइज कैन नॉट बी मेजर्ड, इतना बारीक है। और ऐसा नहीं कि सोल फ्यूचर में कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप या ऐसा माइक्रो क्या नैनोस्कोप आगे आ जाए, जिससे हम सोल के साइज को भी क्या कर पाए, उसको देख पाए या मेजर कर पाए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोल इज नॉट ए मैटर। और हम जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो क्या देखते हैं, कुछ मटेरियल चीज देखते हैं जो मैटर है। बट सोल इन इटसेल्फ इज सच्चिदानंद, ट्रांसेंडेंटल। इट इज नॉट मैटर, इट इज स्पिरिट। तो स्पिरिट को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। पर स्टिल इसका साइज, श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें बताया गया कि 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। देन 2.20 में बताया गया कि सोल इज स्टेडी, मीन्स इट डज नॉट चेंज। सोल में कोई चेंज नहीं होती। जैसे शरीर छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, ऐसे शरीर में चेंज आता है, बट सोल में कोई भी बदलाव नहीं आता है। देन 2.21 to 25 में भगवान बता रहे कि इस प्रकार आपको सेम चीज मेटल जैसे चेंज होता है, सोल में कोई चेंज नहीं आता। और शरीर में सिक्स, जो हमारा शरीर है, इसमें 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस हमारे लाइफ टाइम में हम देखते हैं। जैसे पहले तो है बर्थ। बर्थ के बाद इट इंक्रीजेस, बॉडी इंक्रीजेस। देन आफ्टर सम टाइम इट स्टेबलाइजेस। then after time sometimes it gives some bioproducts like children. After that it dwindles. After that, death. Like that there are 6 changes undergoes the body. But soul never undergoes any kind of these changes, because soul never born, soul का कभी birth नहीं होता, soul has no death, soul never undergoes increment or decrement or procreation or stability or dwindling. No, no change. Soul is immutable. जैसे बोलते हैं ना, म्यूटेशन, म्यूटेशन में चेंज। बट सोल डज नॉट हैव एनी म्यूटेशन, इट इज इम्यूटेबल। एंड सोल कैन नेवर बिकम गॉड। कई ऐसी फिलोसफीज हैं, कई ऐसे मतलब सिद्धांत लोग कई बार आध्यात्मिकता में प्रचार करते हैं कि सोल कभी, आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन लगाओगे, आपको जब रियलाइज हो जाएगा कि आप ही वो हो, वो आप ही हो,
आप एक ही हो जाओगे भगवान के साथ, मर्ज हो जाओगे, यू विल रियलाइज दैट यू आर ओनली गॉड। सो दिस इज आल्सो ए वेरी wrong philosophy. Soul can never become God. Soul is always God. Sorry, soul is always part and parcel of God. Because भगवद गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके माम एव अंशो जीव लोके, कि ये जीव जो है मेरे अंश हैं। सनातन, सनातन अंश है जीव मेरे, और मेरे ये पार्ट एंड पार्सल है। और कभी भी पार्ट एंड पार्सल कभी कंप्लीट होल नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई नट एंड बोल्ट है, वो किसी मशीन में फिट होता है, किसी काम आता है नट एंड बोल्ट, पर ऐसा नहीं कि कभी नट एंड बोल्ट कभी फुल मशीन बन जाए अपने आप में। नो, इट डजंट हैपन, इट रिमेन्स ऑलवेज द नट एंड बोल्ट, द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मशीन। सिमिलरली वी एज spirit souls, we are part and parcel of the Krishna, and we can never become God Krishna, like that. And again 23 में भगवान बता रहे हैं कि soul can never be cut, can never be burnt, can never be dried or wet. देन 24 में अगेन सेम चीज बता रहे कि इट कैन नॉट बी, इट इज सोल इज इमूवेबल अनचेंजेबल एवरलास्टिंग एंड एटर्नली द सेम। देन 70 to 22 में अगेन मुंडक उपनिषद का एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सॉरी प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं मुंडक उपनिषद का एग्जाम्पल लेके, कि सोल हमारे हृदय के रीजन में प्रेजेंट होती है। यानी कि सोल अगर हमारी बॉडी में कोई पूछे कि कहाँ है सोल, आपकी बॉडी दिखाओ, तो ऑफकोर्स हम दिखा नहीं पाएंगे, बट हम बता पाएंगे कहाँ पे सोल है। जो हृदय का जो रीजन है, रीजन ऑफ द हार्ट, यहाँ पे सोल प्रेजेंट होती है। इसलिए आत्मा भी इसी हृदय के रीजन में ही प्रेजेंट है, और आत्मा के बगल में ही भगवान भी परमात्मा के रूप में यहीं पे प्रेजेंट होती है। और जो परमात्मा है वो आत्मा का हमेशा चिर साथी है, यानी कि ही इज ऑलवेज विद सोल, ही नेवर लीव्स द सोल अलोन। यानी कि हम हमेशा भगवान के साथ में ही रहते हैं, 24/7, फॉर एवर। सोल, सुपर सोल और परमात्मा नेवर लीव्स द सोल। यानी कि अगर व्यक्ति का नेक्स्ट बॉडी में वो कुत्ते या सुअर के शरीर में भी चला गया, या किसी कीड़े मकोड़े के शरीर में भी चला गया, उस इस कह लो कि कीड़े मकोड़े के शरीर में भी जो सोल होगी, उसके साथ परमात्मा के रूप में भगवान उसी समय प्रेजेंट, उस समय भी रहेंगे। इसलिए भगवान कभी भी आत्मा को छोड़ते नहीं है, बिकॉज ही ऑलवेज गाइड्स द सोल, एंड आल्सो supervise or sanctions the activities of the soul, or supervise the or sanctions the desires of the soul। ये भगवान का काम है। और ऑफ कोर्स कोई सिंसियर सोल है तो भगवान उसको गाइड भी करते हैं कि आप मेरी डिवोशनल सर्विस, भक्ति में ही को स्वीकार करें। और भगवान उनको कहीं ना कहीं किसी भक्तों से मिलवा देंगे, ताकि वो इजीली भक्ति को स्वीकार करके भगवान के धाम वापस चला जाए। इसलिए भगवान हृदय में गाइड करते हैं हमेशा। और क्वालिटीज हैं सोल की, कि सोल इज सर्वगत। 24 में बताया कि सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जस्ट लाइक सोल सन में भी होती है, सन यानी कि सूर्य में, और आग में भी सोल होती है। वो सोल तो कभी जलाई नहीं जा सकती, सोल मैटर तो है नहीं, इसलिए स्पिरिट है। और सोल कहीं पे भी हो सकती है, पानी में, जल में, वायु में, आकाश में, हर जगह सोल पाई जाती है। पृथ्वी पे तो है ही है। और सोल को कैसे परसीव कर सकते हैं, 25 में भगवान बता रहे हैं कि सोल इज इनविजिबल एंड इनकंसीवेबल। सोल को हम देख नहीं सकते, इनकंसीवेबल है, इसको कोई आइडिया नहीं लगा सकता सोल कैसी है, इट इज इनकंसीवेबल। एंड सिम्टम्स ऑफ द सोल मीन्स कि सोल की कॉन्शियसनेस क्या है, इंडिविजुअल है। और सोल का प्रूफ क्या है, कोई कहे कि सोल का क्या प्रूफ है, तो ओनली प्रूफ ऑफ सोल इज, although देयर आर सो मेनी प्रूफ्स, बट अगर शास्त्र के अनुसार देखा है तो ओनली प्रूफ इज श्रुति, यानी कि वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र ही एकमात्र प्रूफ है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस का। although और भी प्रूफ है, जैसे आप एक लॉजिकली भी देख सकते हो, कोई मृत्यु व्यक्ति है और वही पहले कुछ समय पहले वो जिंदा था, और अभी पूछा जाए कि अभी क्या डिफरेंस है भाई इस डेड बॉडी में, लिविंग बॉडी में, तो कोई मेडिकल मैन, कोई डॉक्टर फिजिशियन से पूछे तो वो क्या बोलेगा, भाई बॉडी का, हार्ट का फंक्शन करना बंद कर दिया, लीवर ने फंक्शन करना बंद कर दिया, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया इसलिए व्यक्ति मर गया। बट एक्चुअली कोई पूछे थे भाई भाई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्यों हो गया, तो उनके पास कोई रीजन नहीं है। वो कहेंगे ये केमिकल कम हो गया, ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया, तरह तरह के आर्गुमेंट्स देंगे। They could be the immediate cause, but the ultimate cause is the soul has left the body. That is the main reason of the difference between the dead body and the living body.
सो दैट इज अ लॉजिकल पॉइंट बेसिकली, बट अल्टीमेटली शास्त्रास आर द रियल प्रूफ दैट द सोल एग्जिस्ट। एंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल, सोल की इन्फ्लुएंस क्या है, तो हम देख सकते हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, it means I am living, I have soul in my heart, or I am the soul inside the heart of this body which is speaking and you are listening. That means you have consciousness, and this consciousness pervading हो throughout my body। अगर मैं कहीं से पिंच करता हूँ अपनी बॉडी को, चाहे पैर में, बाजू में, सर में, कहीं, तो आई फील द पिंचिंग पेन। सिमिलरली डेड बॉडी को जितना, चाहे आप घूसों से मारो, चाहे पिक किक्स मारो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर इन द डेड बॉडी। जिस प्रकार एनालॉजी बताया है शास्त्रों में, जिस प्रकार मैं रूम में बैठा हूँ, बाहर मान लो सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से है। सूर्य का प्रकाश इंडिकेट्स दैट देयर इज सूर्य इन द स्काई। Similarly, I am feeling, I am conscious of my body. That consciousness which is pervading throughout my body, it shows that मेरे अंदर सोल है, आत्मा है। उसकी वजह से ही पूरी शरीर में इसकी चेतना क्या है, व्याप्त है। तो चेतना व्याप्त होना इन इटसेल्फ इज द प्रूफ दैट देयर इज समथिंग, आत्मा जो कि हृदय में है, इसकी वजह से चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। और और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लाइफ एयर ऑन द सोल। तो बोला जाता है कि सोल जो है लाइफ एयर, हमारी बॉडी में 5 तरह की लाइफ एयर्स होती हैं, इसको बोलते हैं प्राण। प्राण बोलते हैं, प्राण वायु, अलग तरह की वायु होती है, प्राण वायु बोलते हैं उसको। तो 5 तरह की होती है, तो उनके मध्य में सोल रिजाइड करती है, यानी कि इस प्रकार बताया गया है हठ योग में। तो सोल के बारे में लिटिल डिस्क्रिप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 16 श्लोका। इसमें बताया गया है कि जो भगवान बता रहे हैं कि I will read the shloka first. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्यो सत्वदर्शी भी। तो भगवान बता रहे हैं कि जो एटर्नल है, यानी कि सोल है, उसमें कभी भी कोई चेंज या बदलाव नहीं होता, बल्कि जो डेड है, मटेरियल है, नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको कभी भी लिविंग नहीं हो सकता, यानी कि मैटर कभी भी लिविंग नहीं हो सकता, और सोल कभी भी डेड नहीं हो सकती। ये सिंपल ट्रूथ बताया गया है 2.16 में। और देन 2.17, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। तो भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि, कि ये जो सोल है अर्जुन, आत्मा क्या है, अविनाशी है। इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल एंड एटर्नल। एंड मटेरियल बॉडी जो है, इट इज डिस्ट्रक्टिबल, इट इज पेरिशेबल, इट इज इट इज चेंजेबल। सो जो चेंजेबल है, उसको आप डिस्ट्रॉय होने से रोक नहीं सकते, यानी कि बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से रोक नहीं सकते, और आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दिस इज द सिंपल ट्रूथ। तो इसलिए भगवान बता रहा है कि जो पूरी शरीर में व्याप्त है आत्मा, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है और कोई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देन 18 में भगवान क्या बता रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो भगवान बता रहा है कि यह भारत, यानी कि अर्जुन को भारत करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत ही, भारत डायनेस्टी में, कुल में, भारत कुल में पैदा हुए हैं अर्जुन, इसलिए उनको भारत करके भगवान बता रहे हैं। और ये भी एक बता रहे हैं कि तुम एक इतने रिस्पॉन्सिबल लीनिएज में पैदा हुए हो, और तुम्हें मैं ज्ञान बता रहा हूँ आत्मा का, तुम उसको स्वीकार करो। और आत्मा क्योंकि मरती नहीं है, इसलिए शरीर कभी बचेगा नहीं, इसलिए तुम युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्व भारत। और अनाशिनो अप्रमेयस्य, आत्मा इमेजरेबल है, अनाशिनो यानी कि उसको नाश नहीं किया जा सकता, और जो शरीर वो नित्य है। और अंतवंत इमे देहा, और जो शरीर क्या है, अंत है, अंत होने वाला है, और आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो पूरा भगवान डिफरेंस बता रहे हैं एक एक क्वालिटी का, आत्मा का क्या गुण है, शरीर का क्या गुण है। इसलिए शरीर तो नाशवान है, अगर तुम मारोगे नहीं युद्ध में, तब भी टाइम के साथ शरीर वैसे भी खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम घबराओ नहीं, भगवान इसलिए बोल रहे हैं, युद्ध करो। 19 में भगवान क्या बता रहे हैं, ये बहुत 19 में ही है, य एनम वेति हंतारम
यश्चैन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। भगवान बता रहे कि जो जानता है कि आत्मा मारती है या आत्मा मर जाती है, तो वो नहीं जानता, क्योंकि आत्मा कभी भी किसी को मारती नहीं है और ना ही आत्मा कभी मरती है ना। और अगर कोई ये सोचता कि ये आत्मा दूसरी आत्मा को मार रही है, तो वो व्यक्ति जो देख रहा है वो भी क्या है, अज्ञानता में है। वो असल में नहीं जानता, सच्चाई को नहीं जानता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आत्मा ना तो कभी मारती है ना कभी मरती है। तो इसलिए अर्जुन तुम मारो, क्योंकि तुम शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं मारोगे। देन 20 में भगवान बता रहे हैं ना जायते ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 2.20, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो ना जायते म्रियते वा कदाचिन, कि आत्मा कभी भी जायते, कभी भी उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते कभी भी मरती नहीं है, नायम भूतवा भविता वा न भूयो, ये पहले भी भूतकाल में भी थी, अभी भी है और हमेशा भविष्य में भी रहेगी। अजो, इसका कभी जन्म नहीं होता, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये पुराण हो, यानी कि ये एटर्नल है आत्मा। ऐसे नहीं कि आत्मा अभी अभी पैदा हुई है, नहीं, इट इज एटर्नल। और ना हन्यते हन्य माने शरीरे, जब शरीर को मार दिया जाएगा तो ना हन्यते, आत्मा का हनन नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। देन 21 में भगवान बता रहे हैं, हाउ कैन, सॉरी मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंतिकम। भगवान बता रहे हैं कि कोई कैसे बोल सकता है कि सोल जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है, एटर्नल है, अनबोर्न है, वो किसी को मार रही है या किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए आत्मा ना तो मरती है, ना किसी को मार सकती है, ना किसी को मारने के लिए कारण बन सकती है, क्योंकि आत्मा क्या है, इट इज प्योर ट्रांसेंडेंटल। एंड 22 में भगवान बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बता रहे कि वासांसि जीर्णानि, वास बोलते हैं इस वस्त्रों को, शरीर को, वास यानी कपड़ा। इस प्रकार हम कपड़े पुराने उतारते हैं, नए पहनते हैं, या पुराने फट जाते हैं, नए पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ये पुराना शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसको त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो ये बहुत क्लियर इसमें बता रहे हैं। इसलिए आत्मा जो डेथ होती है, डेथ क्या है, डेथ बेसिकली आत्मा का एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को धारण करना, यानी कि जैसे एक कपड़ा उतारा दूसरा कपड़ा पहना, उसी को बोलते हैं डेथ। इसलिए इसके लिए कोई कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनता है तो कोई दुख थोड़ी मनाता है, इसलिए एक शरीर को त्यागने पे दूसरा फ्रेश न्यू बॉडी मिलता है, तो कोई दुख क्यों मनाए, इसलिए अर्जुन यू फाइट। देन 23 में भगवान बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि आत्मा को कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकता अर्जुन, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, और ना ही जो हवा सुखा सकती है अर्जुन। यानी कि आत्मा की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वह हम बता रहे हैं कि आत्मा के अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये तो मैटर में होती है ना। आत्मा इज एंटी मैटर, इट इज स्पिरिट, स्पिरिचुअल। सो आत्मा में कोई भी ऐसे गुण नहीं पाए जाते, इसलिए आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई हथियार से, तीर से, तलवार से आग में जला नहीं सकता। ऐसा नहीं कि गीली होगी सूख गई आत्मा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये शरीर के साथ होता है। और नेक्स्ट 24 में भगवान बता रहे हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, अच्छेद्योयम, कि आत्मा जो है उसका कभी भी आ, कोई छेद नहीं कर सकता उसमें, इट इज अनचेंजेबल, और इसको कोई काट नहीं सकता, अनब्रेकेबल। और अदाह्योयम, इसको कोई जला नहीं सकता है या ड्राई नहीं कर सकता है, सुखा नहीं सकता है। अक्लेद्यो, इसको कोई गीला नहीं कर सकता है ना। अशोष्य, इसको सुखा नहीं सकता है। नित्य, ये नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है,
सर्वगता, यानी कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सोल हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में केवल एक ही सोल है, नहीं, हमारा शरीर तो एक मेन सोल तो है, बट हमारे शरीर के ऊपर और जगह कई बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जीवाणु कीटाणु बैठे हैं, वो भी तो सोल हैं। इसलिए जहाँ पे हमें दिखता भी नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां पे भी सोल प्रेजेंट होती है। हम दही खाते हैं, दही में भी बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस, दे आर आल्सो सोल्स। कोरोना वायरस आया था, वो वायरस लिविंग है, तो दैट मीन ही इज सोल। तो सोल इज एवरीवेयर। जो पानी हम पीते हैं उसमें भी सोल्स होती हैं, है ना। और हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज होते होंगे, वो भी हमारे अंदर जाते हैं। हमारे शरीर में कितने सारे और बैक्टीरियाज की फॉर्म में आत्माएं हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन में बहुत सारे, एक बोलते हैं कि करोड़ों, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन में है, एंड दे आर ऑल सोल्स। बट अल्टीमेटली मेन सोल इज आई एम, जो हृदय में जो प्रेजेंट है वो मेन सोल। 10:25 में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्, यानी कि भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्तो, सोल इज इनकंसीवेबल। सोल को कोई कंसीव नहीं कर सकता, यानी कि समझ नहीं सकता पूरी तरह से। अविकार्य, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, इट इज, इसमें म्यूटेशन नहीं होती है। इसको, इसके डीएनए को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सोल का कोई डीएनए होता ही नहीं। इट इज इम्यूटेबल। इसलिए नानुशोचितुम अर्हसि, ये सब जानकर अर्जुन तुम शोक मत करो। एंड देन 26 में भगवान क्या बता रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तो महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। ये महाबाहो अर्जुन, तुम ये जानो कि जो आत्मा है वो नित्य है। इसलिए अगर अगर तुम मान लो, सॉरी, इसमें क्या बता रहे हैं या, हाँ, इसमें वो बार बता रहे हैं कि अगर तुम मान लो कि सोल, आप तुम समझते हो कि नहीं मैं सोल पे विश्वास नहीं करता, तुम, आप सोल बता रहे हो, मैं नहीं मानता, मुझे तो अपने परिवारजनों के शरीर दिख रहे हैं ना, मुझे उनकी चिंता हो रही है, उनके शरीर तो खत्म हो जाएंगे ना। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम सोल को नहीं भी मान रहे, शरीर फिर भी है, पर शरीर किस चीज से बना है? अगर आयुर्वेदा के अनुसार शरीर कफ वात पित्त का बना हुआ है। और थोड़ा उसको लैंग्वेज में बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ है शरीर। और बोला जाए मॉडर्न टर्म में तो अलग अलग केमिकल से बना हुआ है, इसमें सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारे कंपोनेंट्स से मिलके शरीर बना है। तो ये जो केमिकल्स हैं, अगर इनको शरीर सोल मतलब शरीर अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो शरीर ऐसे ही है जैसे केमिकल्स को हम डस्टबिन में फेंक दिया। मान लो कुछ चीज को डस्टबिन में फेंकते हो, तो उसके बाद शोक करते हो क्या, लैमेंट करते हो क्या, दुख मनाते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो केमिकल्स तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी वो शरीर जो है, इट इज मेड ऑफ केमिकल्स। मृत्यु के बाद इसका भी ऐसे ही जैसे इसको फेंक दिया गया, तो इसलिए तुम शरीर के लिए भी चिंता क्यों कर रहे हो? इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ केमिकल्स। शरीर, अगर तुम सोल को नहीं मान रहे, केवल शरीर को मान रहे, तो शरीर भी क्या है, ये तो पहले से ही डेड है। इसके डेड शरीर को, और वो ये पहले से डेड है ना। इस प्रकार एक ग्लव्स को मैं हाथ में पहनता हूँ, तो जब मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो ग्लव्स भी क्या है, मूव हो रहा है ना। पर अगर मैं हाथ निकाल लूँ तो ग्लव्स एकदम गिर जाएगा, उसमें वो मूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस नाउ हैंड जो लिविंग फोर्स थी, जिसके कारण ग्लव्स में हैंड्स जो फिंगर्स मूव होती दिखाई पड़ रही थी, किसके कारण? बिकॉज उसने हाथ डाला था। उसी प्रकार ये शरीर बहुत बढ़िया से चलता फिरता, बोलता चालता, खाता पीता, अलग अलग एक्टिविटीज, असाइनमेंट करता हुआ, पेपर की तैयारी करता हुआ दिखता है। बट किस लिए? बिकॉज इसके अंदर एक सोल है, आत्मा है, दैट्स वाई। देन 27 में भगवान बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 27, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु यानी कि जिसका जन्म हुआ है अर्जुन, उसकी मृत्यु तो ध्रुव है। ध्रुव यानी कि निश्चित रूप से उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, जिसका जन्म हुआ है। और जिसकी मृत्यु हुई है, उसका अगेन जन्म होना भी निश्चित है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए ये सब जानते हो अर्जुन, तुम शोक मत करो, ना तुम शोची तुम अरहसी। इसलिए तुम अपने ड्यूटीज का पालन करो और शोक मत करो, भगवान ये बता रहे हैं। 10:28 में भगवान क्या बता रहे हैं,
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और बता रहे हैं कि देखो सारी जो जीवात्मा है, सोल है, वो देवर इन द बिगिनिंग देवर अनमैनिफेस्ट। कुछ समय के बाद वो मैनिफेस्ट हुई, कुछ समय के बाद फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसलिए तुम्हें उसके प्रति भी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई, पहले उसका बच्चा नहीं था, अभी उसका बच्चा है, और कुछ समय बाद हो सकता है वो बच्चा फिर नहीं रहेगा, क्योंकि ही विल लीव द बॉडी। उसके जन्म हुआ, कुछ समय रहा, उस समय बाद वो नहीं रहेगा, फिर हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। इसलिए पहले अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में बॉडी थी, अभी मैनिफेस्ट है कुछ मध्यानि, यानी कि बोला ना भूतानी, भूतकाल में वो नहीं था, अव्यक्त था। अभी मध्यानि, अभी प्रेजेंट अवस्था में वो था। अब फ्यूचर में अव्यक्त हो जाएगा, दोबारा निधन हो जाएगा, दोबारा अव्यक्त हो जाएगा। इसलिए उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत। भगवान अलग अलग एंगल से बता रहे हैं आत्मा के और शरीर के बीच में डिफरेंस। देन 29 में भगवान बता रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत चैनम मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेदना जैव कश्चित्। भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि आत्मा के बारे में बहुत आश्चर्य करते हैं। कुछ लोग आत्मा को देखते हैं, आश्चर्य आश्चर्य से देखते हैं कि आत्मा कैसी है, भाई ऐसे गुण है आत्मा में। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, आश्चर्य चकित हो जाते हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में बताते हैं और बहुत ही आश्चर्य तरीके से बजाते हैं, क्योंकि आत्मा के गुण ही ऐसे हैं। क्योंकि आत्मा इस संसार की तो है नहीं, इट इज डिवाइन, इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज समथिंग विच वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मच एक्सपीरियंस। इसलिए आत्मा के बारे में आश्चर्यजनक चीजें बताई गई हैं। 30 में बताया गया है, यस, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम, देहि यानी कि देह तो हो गए शरीर, देहि मतलब शरीर के अंदर की आत्मा। तो देहि क्या है, आत्मा क्या है, नित्यम अवध्यो, इसका वध नहीं हो सकता। और देहे सर्वस्य भारता, और देही हर जगह व्याप्त भी है। इसलिए अर्जुन सर्वाणि भूतानि नातम शोचितम अर्हसि। सोल, यस, ये कंक्लूसिव श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सोल जो कि सारे शरीर में व्याप्त है, उसको कोई मार नहीं सकता है, और इसलिए तुम शोक मत करो। यानी कि घुमा फिरा के भगवान सोल की इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं सोल का कंसेप्ट। और देन यस, दिस वाज द लास्ट श्लोका 30th। सोल, यहीं पे तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सोल इंडेस्ट्रक्टिबल है तो हम इतने सारे लोग कष्ट में हैं, इनको मार देते हैं ताकि इनका ये शरीर छूट जाए, इनका कष्ट भी छूट जाएगा, और नेक्स्ट उनको फ्रेश बॉडी मिल जाएगी, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हम ऐसे ही किसी को मार के उसको मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्त करने का कृपा या अधिकार या उसकी शक्ति किसके पास है? भगवान के पास। इस प्रकार हम किसी तिहाड़ जेल में जाके हम कहें कि सारे कैदियों को मैं रिहा कर देता हूँ और ये अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जेल में जाके हम किसी को मुक्त करेंगे तो क्या होगा? हम पकड़े जाएंगे और हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, और उनको पकड़ के दोबारा से जेल में डाल दिया जाएगा, कैदियों को भी। क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी या वो शक्ति नहीं है कि हम किसी को मुक्त कर सकते हैं, बल्कि ये भगवान ही कर सकते हैं लिबरेट किसी व्यक्ति को। इस प्रकार अ, जो हम अगर किसी को मारेंगे, साधारण व्यक्ति, उसको फांसी की सजा हो जाएगी। वही जो सोल्जर है, वो जंग के मैदान में दूसरों को मारता है, एनिमीज को, तो उसको मेडल मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार रहा है, अपने देश की रक्षा के लिए एनिमीज के साथ फाइट कर रहा है। सिमिलरली हम किसी को मारेंगे तो दंड मिलेगा खुद को, पर वही कई बार जो जज होता है कोर्ट का, वो सजा सुनाता है, मृत्यु दंड देता है, इसको फांसी की सजा दी जाए, है ना, दफा 420 या दफा जो भी है 302, इसको फांसी की सजा दी जाती है। तो उसको जज को कोई उसका सजा नहीं मिलती, क्योंकि उसने उसकी मृत्यु का कारण बना, बट ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज नॉट एक्टिंग ऑन हिज ओन बिहाफ। सिमिलरली अगर मैं अपने बिहाफ पे किसी को मारूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, भगवान के लॉ के द्वारा सजा मिलेगी। पर अगर मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी को मार रहा हूँ
एज ए सोल्जर, देन दैट इज ग्लोरियस। सिमिलरली अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं कि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तुम अपने लिए युद्ध थोड़ी कर रहे हो, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो अर्जुन। दैट्स व्हाई यू शुड फाइट एंड यू शुड नॉट लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ द कौरवास। सो अब यहीं पे हम विराम देते हैं। एक दिस इज द लास्ट श्लोका। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन यू हैव? प्रभु ने टाइप किया है क्वेश्चन। ओके, टाइप किया है। जस्ट ए मिनट। दिख नहीं रहा। भगवान की व्हाट इज द गॉड्स एडवाइस फॉर द वीकेस्ट एंड कवर्ड पर्सन हु वांट्स टू बी गुड डिवोटी बट कैनॉट ड्यू टू own fears since तामसिक नेचर, इज देयर एन एग्जांपल सच ए सक्सेसफुल डिवोटी? सी भगवान का कोई अगर वीक भी है, लेजी भी है, तामसिक भी है, तमोगुण में भी है, पापी भी है, कुछ भी कोई क्यों ना है, भगवान कहते हैं, भागवतम में श्लोक आता है कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान कहते हैं कि किसी में बहुत सारी कामनाएं हैं, मजे करने की, भोग करने की, पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, नो इशू। किसी के अंदर मान लो कोई कामना नहीं है, वो बहुत डिटैच आत्मा है, नो इशू। या फिर किसी के अंदर मोक्ष कामना है, मोक्ष की कामना है कि मुझे मुझे मोक्ष चाहिए भाई, इस भौतिक जगत में मैं पक गया हूँ, थक गया हूँ, परेशान हो गया, मुझे मुक्ति चाहिए, कोई कष्ट नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। तीनों व्यक्ति भगवान बोले क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योगेन, उसको तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसको तीव्रता से भक्ति करके क्या होगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि भगवान सारी मनोकामनाएं पूरे करने में अग्रणी है। भगवान के अलावा और कोई हमारी मनोकामना पूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी मनोकामना हमारे हृदय में भगवान जो बैठे हैं परमात्मा, वो सब जानते हैं। पहले बात तो हमें भगवान को बताने की भी जरूरत नहीं कि भगवान मेरी ये इच्छा है ना, भगवान हमारे हृदय में बैठे सब जानते हैं, हमारी कमियों के बारे में भी जानते हैं, हम कितने हमने गलत काम किए, अच्छे काम किए, हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है, सात्विक प्रवृत्ति है, जो भी प्रवृत्ति है, या हमारे अंदर कोई डर है किसी चीज को लेके। डर के बारे में भगवान तो बताते हैं कि भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में कंक्लूजन में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिलवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ शुच, डरो मत अर्जुन, जस्ट कम अन टू माई शेल्टर, आई विल टेक केयर ऑफ यू एवरीथिंग। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं। देखो LIC वाले भी इंश्योरेंस देते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी तो पता नहीं, जिंदगी के बाद भी का भी पता नहीं है, क्योंकि वो तो इंश्योरेंस फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, खुद का तो व्यक्ति का तो कल्याण हो चुका होता है। बट अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं कि भाई जिंदगी के साथ भी भगवान साथ देंगे, और जिंदगी के बाद भी, यानी कि शरीर के छोड़ने के बाद भी भगवान हमेशा साथ रहेंगे एज ए परमात्मा। और अगर भक्ति करेंगे तो भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। और मान लो 100% भक्ति नहीं भी कंप्लीट हो, स्टिल अगर 20 30 40 50 50 जितना भी परसेंट भक्ति की है, नेक्स्ट टाइम मान लो 20% की, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ से 21% से शुरू करेंगे। तो देर इज नो हार्म, देर इज नो नो नॉट ए बैड डील, इट इज गुड डील। सो इन एवरी केस, प्रभु जी ऐसा कोई एग्जाम्पल कि कमजोर एग्जाम्पल कायर। एग्जाम्पल्स देखिए, कलयुग के सारे लोग क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को, जो कि मोस्टली तामसिक व्यक्ति थे, तामसिक समझ रहे हैं, तामसिक तो आपको पता ही है, जो बहुत सारे तमोगुण एक्टिविटीज, यानी कि जो चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं, हर तरह के इलिसिट सेक्सुअल कनेक्शंस, हर तरह की इंटॉक्सिकेशन, हर तरह के इंटॉक्स नॉन वेजिटेरियन खाना, हर तरह का नशा पत्ता, हर तरह की गलत काम में लगे रहना, हिप्पीज थे, ऐसे थे। और प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति के बल पे, यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करवा के, उनको सभी सारी बुरी आदतों से छुटकारा दिलवा के, उनको परमहंस भक्तों की स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। और एक जगह एक हिप्पी को नहीं, कई हजारों हजारों लोगों को प्रभुपाद, पूरे विश्व में जहां पे भी लोग थे, अमेरिकन गवर्नमेंट वाज वेरी परेशान थी कि हमारे देश का यूथ क्या है, ड्रग्स में जा रहा है, देश का भविष्य अंधकार में है, क्या होगा। पर जो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट किया, तो पूरी गवर्नमेंट इवन सपोर्टर शिला प्रभुपाद, एंड दे थैंक्ड प्रभुपाद कि भाई आपकी वजह से आप बढ़िया, और स्वामी जी आप हमारे एक देश में आए, आपने हमारे यूथ को बचा लिया, अदरवाइज हमारा यूथ तो कहाँ जा रहा था। और प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को चेंज किया, उनको धीरे धीरे
हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाया, कीर्तन कराया, धीरे धीरे उनको ज्ञान दिया, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान दिया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया, अर्जुन के बारे में, सारी डिटेल प्रभुपाद जी ने सबको बता दी। अभी वो परमहंस के लेवल पे डिवोटीज हैं। सो दिस इज ए लाइव एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद। इवन अगर हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखें, आप तो अभी चलो मान लो आप अभी 5-6 महीने से जुड़े हो, बट अगर अपनी बात करूं, मैं मान लो कुछ सालों से हूँ, 10-15 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं जब पहले था और अभी जो हूँ, इट इज ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। मेरी जो पहली मानसिक अवस्था थी, मेरी पहली जो, अब आपको पता है माइंड इज वेरी चंचल इनटू सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट बैड थिंग्स, बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, बैड association, bad company, so many other things. But due to association of devotees and bhakti ki process, Hare Krishna Maha Mantra, reading Shastras, Bhagavad Gita daily, that changes the person a lot. Or gradually, ultimately, bhakti will purify completely, provided we प्रभु जी, do प्रभु it. जी ये तो वो हो गया, बुरे से अच्छा बनना हो गया प्रभु जी। मतलब कोई हम्म। कायर भक्त का एग्जाम्पल है शास्त्रों में, जो बहुत डरपोक था और भगवान ने उसको भी तार दिया। मतलब वो साधन कर नहीं सकता था कोई भी, उसको डर लगता था कि वो सक्सीड नहीं करेगा। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन का आंसर उसमें भी दूंगा। अमन प्रू का भी क्वेश्चन है, तो मैं इसको कॉपी पहले कर लेता हूँ। तो स्टिल आई विल कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। कायर भक्त का एग्जांपल देखा जाए तो अभी मेरे को कुछ ऐसा रिमेम्बर याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल